स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आई पॉइंट में। दोस्तों मैं सीएम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये लेक्चर सीरीज में शुरू करने जा रहा हूं। अगर इस पे आपका प्यार अच्छे से आया, आपकी लाइक्स वगैरह अच्छी तरीके से मिल गई और व्यू अच्छे खासे आ जाते हैं तो मैं ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करूँगा। हालाँकि 2-3 वीडियो मैं इस पर अपलोड करूँगा अभी फ़िलहाल में। अगर इस पर अच्छा खासा तरीके से आप लोग इस पर मेरी मदद कर देते हैं तो मैं इतिहास का ये लेक्चर जारी रखूँगा, जिसके अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस वो होंगे जो कि आईएएस, पीसीएस, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे पुलिस टेट, बीईओ एंड आरओ के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको केवल क्वेश्चंस आंसर डायरेक्ट क्या चस्का पढ़ाई का अंतर्गत ये सीरीज आएगी, मतलब हर एक थंबनेल में आपको ये देखने को मिलेगा कि चस्का पढ़ाई का आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये सीरीज़ है मेरी एक, इसको मैं लॉन्च करना चाहता था बहुत दिनों से, लेकिन मैं सोच रहा था कि बीए की क्लास है, बीए के बहुत सारी जो है हमारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, तो इसलिए मैं नहीं सोच रहा था कि बीए में ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन बीए के लिए मैं सोच रहा हूँ बीए क्रैकर ज़्यादा उचित रहेगा। बीए क्रैकर पे बीए से संबंधित समस्त वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा और इस चैनल पे मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा कंपटीशन लेवल में जो है आ जाएं, ताकि जो है बच्चे बीए करने के साथ साथ क्या कर सके, कंपटीशन की अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। और मैं इसको स्पीड देने के लिए ला रहा हूँ, मतलब जो प्रश्न होंगे वो लगातार चलेंगे। जैसे इसमें मैंने 26 प्रश्नों पर बातें की है, 26 प्रश्न इस पर चर्चा करेंगे अभी। तो 26 प्रश्नों को मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं समझाऊंगा कि इसका क्या होगा, लेकिन हाँ, वीडियो को 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, आपको जो है आपके दिमाग में क्वेश्चंस क्लिक हो जाएंगे। मतलब एक रिव्यू, एक आप समझ सकते हैं कि एक बार जो है कोई वीडियो दिखे या फिर ट्रेलर मूवी भर का, या फिर आप बोल सकते हो जैसे कि आप एक बार जो है कोई चीज़ पढ़ लेते हो, उसके बाद में उसका जो रिवीजन करते हो, ये उसी तरीके से कार्य करेगा कि ये रिवाइज है आपका, और रिवाइज कम समय में ज़्यादा। तो ये चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ और बहुत दिनों से, तो साथ ही साथ मेरे साथ आप भी करेंगे। और ठीक है, देखिए प्राचीन इतिहास का ये लेक्चर है। प्राचीन इतिहास को, और प्राचीन भारत का इतिहास है, ना कि प्राचीन विश्व के इतिहास के बारे में चर्चा करनी है हमको। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद में आधुनिक भारत का इतिहास, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं से अच्छे खासे, ठीक, हर एक एग्जाम में। अब ये जरूरी नहीं कि वो परीक्षा आईएएस में पूछा जा रहा है या पीसीएस में पूछा जा रहा है या फिर एसएससी वगैरह में पूछा जा रहा है। हाँ, इंपॉर्टेंट सबकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल से संबंधित प्रश्न होंगे जो कि आईएएस के सिलेबस में भी इम्पोर्टेंट है, और अपनी जो है एसएससी वगैरह और उसके बाद में यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे टेट वगैरह के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस का हो सकता है लेबल इधर उधर का कर दे, लेकिन अगर इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाना है तो 26 से मुझे नहीं लगता कि प्रागैतिहासिक काल से या पाषाण काल से 26 से ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। हालांकि मैं जो है अब ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको प्रश्नों की ओर ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके सामने प्रश्न जो है दिखाई पड़ रहा होगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पुरातत्व विभाग पुरातत्व विभाग का पिता किसे माना जाता है, मतलब जो जनक होते हैं पुरातत्व विभाग का जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो पुरातत्व विभाग के कौन है? पिता हैं, ठीक। दूसरा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित शैलकारी चित्र के लिए प्रसिद्ध भीम बेटिका की खोज 1998 ईस्वी में हुई थी, वो खोज किसने की थी? तो वो खोज किसने की थी दोस्तों? बीएस वाकनकर। तो बीएस वाकनकर ने की थी खोज, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल किस पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग का पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो प्रागैतिहासिक काल से किस पुरा स्थल से, पुरा स्थल मीन्स जो प्राचीन काल का वो स्थल था, ऐसा स्थल जहाँ से शुतुरमुर्ग का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ हो पुरातात्विक, वो पूछ रहा है। तो वो कौन सा स्थान था? ऑप्शन आप ले सकते हो इसमें कोल्डी हिवा, ठीक। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, चिरांद ले सकते हो जो बिहार में स्थित है, पटने ले सकते हो जो महाराष्ट्र में है, और बागौर ले सकते हो जो राजस्थान जो है आज के समय के। तो इसका करेक्ट आंसर है पटने महाराष्ट्र, ठीक। ध्यान रखिएगा, पटने महाराष्ट्र से जो है शुतुरमुर्ग का पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और ये जो भीम बेटिका वाला प्रश्न हमने बताया था, तो शैल चित्र का जो प्राचीनतम साक्ष्य था मध्य प्रदेश की भीम बेटिका से प्राप्त हुआ था।
इसे यूनेस्को जो एक संस्था है, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। तो इस बात को ध्यान रखने योग्य बातें थी, इसलिए हमने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है आपका कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो बोरी से मिले हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, बोरी से। ठीक, अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न कि किस नवपाषाणिक काल से बड़ी संख्या में हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के औजार कहाँ से प्राप्त हुए? बड़ी संख्या में कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? तो चिरांद से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में स्थित है। और भोपाल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है भोपाल। इसका नाम बदलकर अब जो है, जो ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, इसको इस नाम से नहीं जाना जाता, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और वो नाम कौन सा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है इसका नाम बदल करके। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कौन सा नाम है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका इतिहास विज्ञान कम है, इतिहास विज्ञान है ना कम ना ज़्यादा, किसने कहा? इतिहास विज्ञान है ना कम ना ज़्यादा, ये किसने कहा है? ये कहा है जॉन ब्यूरी ने। किसने कहा? जॉन ब्यूरी ने कहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं और 8वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं, देखते हैं हम। तो कौन सा सही सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए दिया है कायथा मध्य प्रदेश। तो कायथा मध्य प्रदेश सही है, बिल्कुल सही है ये। बागौर राजस्थान, हमने भी बताया था, बागौर राजस्थान का ही एक भाग है था उस समय। फिर लहुरा देवा उत्तर प्रदेश में है। हाँ, यहाँ पे मिल रहा है लहुरा देवा उत्तर प्रदेश। ठीक है, महदहा ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। डी इज राइट आंसर। मतलब इस प्रश्न के हिसाब से, सॉरी ये कहाँ पहुँच गई, चलिए 9वां प्रश्न बता दिया। तो 9वां प्रश्न इसका डी करेक्ट है। 9वां प्रश्न डी करेक्ट है। ठीक, यही मतलब कौन सा असुमिलित है ये गलत है। बाकी आजमगढ़ जो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, बागौर राजस्थान में, लहुरा देवा उत्तर प्रदेश में है। ठीक, महदहा है ये मध्य प्रदेश में नहीं है। अब यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न देख लीजिए। कायथा मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। और इनाम गांव मध्य महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, वर्जू होम जम्मू कश्मीर बिल्कुल करेक्ट है। अब जो बच्चा आपका चिरांद जो है वो गुजरात का नहीं है। ठीक, तो ये गलत है, मतलब इस प्रश्न के हिसाब से सही है। तो देखिए आप भ्रमित ना हो, इसलिए मैं फिर से इसको बता रहा हूँ। 8वें का जो करेक्ट आंसर है वो चिरांद गुजरात है। 9वें का जो करेक्ट आंसर है महदहा मध्य प्रदेश है। ठीक, 10वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। 10वां प्रश्न है भारत में कृषि का प्रारंभ माना गया है। तो भारत में कृषि का प्रारंभ जो माना गया है नवपाषाण काल से माना गया है। और ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के जो साक्ष्य मिले थे पुरातात्विक काल में, तो वो लहुरा देवा से मिले हैं, जो आज का संत कबीर नगर एक ज़िला है, उत्तर प्रदेश का ज़िला है, बस्ती के उधर पड़ता है। ठीक, तो इधर पड़ता है। तो एक संत कबीर नगर एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से वो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है प्राचीनतम कृषि साक्ष्य मिला है। ठीक, इसके पूर्व जो है ये माना जाता था कि प्राचीनतम कृषि का जो साक्ष्य था वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, जो कि आज बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो स्थित है वहाँ पे एक मेहरगढ़ जिला है, वहाँ पे मिला था सबसे सर्वप्रथम प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य। लेकिन अब लहुरा देवा है संत कबीर नगर, नए साक्ष्यों के आधार पर लहुरा देवा संत कबीर नगर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, संत कबीर नगर जिला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगली स्लाइड है भारत में कृषि का प्रारंभ। तो ये नवपाषाण काल सही है। 11वां नंबर प्रश्न है नवपाषाण काल में गेहूं तथा जौ के साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ से मिले गेहूं एवं जौ के साक्ष्य? 11 नंबर प्रश्न मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक, मेहरगढ़ ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारत में खोजा गया प्रथम मानव किस प्रजाति से संबंधित है? भारत में खोजा गया जो प्रथम मानव है वो किस प्रजाति से संबंधित था दोस्तों? तो किस प्रजाति से संबंधित है? निग्रोइड प्रजाति। और प्रजातियों का विभेदीकरण हमने वीडियो इस पर बना रखा है। ठीक, अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न। देखिए पुरातत्व विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो पुरातत्व विभाग की जो स्थापना है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। ठीक, लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। 14 नंबर प्रश्न, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है?
तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? हथनोरा से प्राप्त हुआ। ऑप्शन इसका बी दिख रहा होगा, ठीक, हथनोरा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ संबंधित है। तो राजस्थान का जो बागौर है और मध्य प्रदेश का जो आदमगढ़ है वो किससे संबंधित है? वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन में नीचे है मध्य पाषाण काल, ठीक। एक पूरा पाषाण काल, एक नव पाषाण काल और एक मध्य पाषाण काल। पहले पूरा पाषाण काल आता है, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल आता है, ठीक। ये जो है पाषाण काल के 3 भाग हैं, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मध्य पाषाण काल से जो राजस्थान का बागौर संबंधित है और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ संबंधित है, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर जिले से या फिर बागौर स्थान से क्या प्राप्त हुआ था? पशुपालन सबसे पहले वहाँ से मतलब प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे पशुपालन के, ठीक। तो इसलिए प्रसिद्ध है, इसलिए प्रश्न बन सकता था यहाँ से। अगला प्रश्न है आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? तो आमरी संस्कृति कहाँ पनपी है? तो सिंध प्रांत में पनपी है। और एक मूवी आपने देखी होगी यही आमरी को लेकर के है। आमरी एक मूवी थी मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो पिक्चर आई थी और जो ऋतिक रोशन रहता नहीं है, तो वो ऋतिक रोशन कहाँ पे रहता है? आमरी गांव से जाता है वहाँ पे जो है व्यापार करने के लिए मोहनजोदाड़ो में, ठीक। तो वो सिंध प्रांत से संबंधित है। सिंध जो है स्थान जो है उसी के इधर उधर की संस्कृति आमरी। तो आमरी के लोग वहाँ पे आमरी सुना होगा आपने, तो वही है, ठीक। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक बार वो मूवी देखिए, उसके बाद में वहाँ पे देखिए कि उस समय किस प्रकार से मूवी में किस तरह की इमेजिन की गई है। देखिए मूवी में चीज़ें किस तरीके से बताई गई हैं, देखिएगा। जैसे वहाँ पे जो है घंटे वंटे नहीं हुआ करते, पहले घड़ी नहीं चला करती थी। तो वहाँ पे जैसे ठंडी मतलब ऐसे देखने के लिए, घड़ी देखने के लिए क्या करते थे, एक जो है पात्र लेते थे, जैसे लोटा वगैरह होगा, उसको लेते थे, नीचे से उसमें छेद कर देते थे और एक बाल्टी में रख देते थे जल भर करके। बाल्टी नहीं, कुछ और वहाँ पे रहा होगा, एक मटका बड़ा सा, उसमें रख देते थे। उसके बाद में ठीक है धीरे धीरे पानी ऊपर आया करता था उसी छेद के माध्यम से। जब लोटा भर जाता था तो एक पहर बीत गया। इस तरीके से एक लोग जो है उसे बजा देते थे कि एक पहर बीत गया। तो ये चीज़ें वहाँ पे थी, ठीक। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आज के समय में बिल्कुल भी नहीं है, वो उस समय से जो है रिलेट खाती थी। उसको देखिएगा, फिर जो है ये पढ़िएगा तो ज़्यादा आसान मिलेगा आपको। 17 नंबर प्रश्न है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन ए दिया है महदहा, सरायनगर से, दमदमा से, उपरोक्त कोई नहीं। कौन सा प्रश्न है? 17 नंबर प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर होगा सरायनहर से, ठीक। अगला प्रश्न है आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। तो आभूषणों से युक्त जो मध्य पाषाणविक जो मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं महदहा से प्राप्त हुई हैं, ठीक। महदहा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु थी। तो मानव द्वारा जो प्रयोग में लाई गई जो धातु थी, पहली धातु थी तांबा। और ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है कि नव पाषाण काल में मानव द्वारा प्रयुक्त की गई जो पहली धातु थी वो तांबा थी। इसके बाद जो है वो कांसे का प्रयोग होता है और वैदिक काल में आकर के लोहे का प्रयोग शुरू हो जाता है, ठीक। तो इस बात को ध्यान कर लीजिएगा। नव पाषाण काल में मानव द्वारा जो प्रयुक्त की गई धातु थी वो तांबा थी। इसके बाद में मानव द्वारा प्रयुक्त की गई जो धातु थी वो कांसा थी। उसके बाद में जब वैदिक काल आता है, वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हो जाता है, ठीक। तो किसी को इसे जैसे नव पाषाण काल में जब जो है तांबा की ताम्रयुगीन सभ्यता इसको बोलते हैं, तांबा की जब खोज हुई तो ताम्रयुगीन सभ्यता। उसके बाद में जब कांसे की खोज होती तो कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है, ठीक। उसके बाद में जब वैदिक काल में लोहे का जो है प्रयोग होना शुरू हो जाता है तो उसको लौह युगीन सभ्यता, ठीक। कि लौह युग की खोज हुई, मतलब लोहा की खोज हुई तो लौह युगीन सभ्यता, ठीक। अगला प्रश्न है 20 नंबर की लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति में के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति से के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। तो संस्कृति के विस्तार का, या संस्कृति के आकार का, या संस्कृति के स्वरूप का, या संस्कृति के काल मापन का। तो क्या लगता है? तो संस्कृति के काल मापन का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक, पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा, ठीक। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम कि नौदा टोली किस राज्य में स्थित है। तो नौदा टोली जो है वो आप आज के मध्य प्रदेश में स्थित है। नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। जिसका जो उत्खनन हुआ था वो किसने करवाया था? वो करवाया था SD संकालिया ने। किसने करवाया था?
डी संकालिया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, एस डी संकालिया ने करवाया था। एस डी संकालिया ने करवाया था किसका? तो नौदा टोली का उत्खनन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न की सराय नहर तथा महदहा महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं, ये कहाँ के नगर हैं? तो सराय नहर और महदहा जो है ये महत्वपूर्ण स्थल हैं, मध्य पाषाणकाल के महत्वपूर्ण स्थल हैं, लेकिन कहाँ आज ये किस राज्य में स्थित हैं? तो आज ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि कुंभकारी का पहिए का आविष्कार, जो पहिए का आविष्कार हुआ था कुंभकारी वाला, वो कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। ठीक, अगले बढ़ते हैं हम 25 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पुरातत्व से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर इसका देखिए, पहला आमरी, दूसरा है मेहरगढ़, तीसरा है कोट दीजी और डी है आपका कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। तो मेहरगढ़ से एक पुरातत्व स्थल है, ये पुरास्थल है, यहाँ से नवपाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक की सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला 26 नंबर की समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम में, गुफ का राल में, मेहरगढ़ में, चिरांद में। तो कौन सा होगा? बुर्ज होम में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो 26 प्रश्न हमने बताया था, 26 प्रश्न आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी के अगले पार्ट के साथ, जो कि यहाँ पे लेक्चर 2 आपका लिखा हुआ होगा। देखिए यहाँ पे लेक्चर 2 आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो प्राचीन इतिहास लेक्चर 2, यहाँ पे जो है अगला जो पार्ट होगा इसका, उसमें सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। ये था प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे आगे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। उसके बाद में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि वैदिक सभ्यता जो आर्य सभ्यता बोली जाती है, उसके बाद में बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में जो है आपका महाजनपद की ओर हम बढ़ेंगे, मौर्य काल। उसके बाद में मौर्य काल के वंश में जो है मौर्य वंश हो गया। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, मौर्य वंश के बाद में आता है आपका मौर्योत्तर काल। उसके बाद में गुप्त काल की ओर हम बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में गुप्तोत्तर काल की ओर बढ़ते हैं। मतलब इस तरीके से हम प्रश्नों को लेंगे। ठीक, उसके बाद में चर्चा करेंगे संगम युगीन दक्षिण भारत के कुछ राज्यों पर चर्चा कर लेंगे हम। उसके बाद में जो है हम बात करेंगे पूर्व मध्यकाल के बाद में, जो कि चलता है आपका 712 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। उसके बाद में मध्यकालीन भारत में हम प्रवेश कर जाएंगे, दिल्ली सल्तनत शुरुआत होगी। उसके बाद में 1206 से 1526 ईस्वी तक हम दिल्ली सल्तनत की चर्चा करेंगे। उसके बाद में 1526 से आपका मुगल काल शुरू हो जाता है, उसके बाद में मुगल कालीन चीज़ें हम शुरू करेंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपका कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश इत्यादि वंश, गुलाम वंश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, उसके बाद में आधुनिक भारत आ जाएगा। उसके बाद में फिर और चीज़ें चर्चा करते चले जाएंगे। मिलेंगे अब दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।